तरीका क्या है? हर चीज की टेक्निक होती है ना। जैसे गाड़ी को चलाने की टेक्निक क्या है? पहले चाबी लो, अनलॉक करो, इग्निशन ऑन करो, गियर पे डालो, स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग लाओ और चल पड़े। तो इसको करने की भी टेक्निक है ना, तो उस टेक्निक को समझते हैं। कितने लोग टेक्निक समझने के लिए तैयार हैं? MLM की टेक्निक। ऐसा कहा जाता है कि MLM को करने के लिए कि जितने लोगों को भी आप जानते हो, ध्यान से सुनना, वरना MLM अपना वरदान, अपना आशीर्वाद वापस ले। ध्यान से सुनना। अब ये हिंदी में वैसे है तो इसमें कुछ उलटफेर मत करना। ऐसा कहा जाता है कि जितने लोगों को आप जानते हो, जितनों को भी जानते हो, उन सभी के नाम एक डायरी में सिस्टमैटिक तरीके से लिखो, जिसे हम कहते हैं लिस्ट। अब कितने लोग हैं ऐसे जिसने अभी तक ऐसा किया? जितनों को भी जानते हैं लिख तो दो, जाना मत जाना। लिखते भी नहीं लोग, मतलब इवन मैंने भी नहीं लिखे थे, पर अब मैं वो अपनी गलती सुधारूंगा, मैं मानता हूँ। स्टेज के माध्यम से, कैमरे के सामने मैं मानता हूँ मैंने भी नहीं लिखे। मैंने बस 41 लोगों की लिस्ट बनाई, आज तक वही खत्म नहीं हो रही, वही चले जा रही है, उसी से ही 5000 हो गए। सोचो एक बार अगर ऐसा हम कर दें तो MLM कितना खुश होगा, DTM कितनी खुश होगी, वरदान देगी या नहीं? Yes. तो ऐसा कहा जाता है कि जितनों को भी आप जानते हो ना, एटलीस्ट उसको सिस्टम तरीका क्या है वो हम लिस्ट वाली ट्रेनिंग में या अपने अपलाइन से पूछ लेना कि हम लिस्ट जैसे बनवाते हैं उसमें H और A कैटेगरी, HWC और ABC ये जरूर मेंशन किया करो, उसके बिना लिस्ट बेकार है। HWC और ABC सबको पता है ना? yes. जिसको नहीं पता, किसको नहीं पता ABC और HWC, अपने अपने पड़ोसी से पूछ लेना, और जिसको कोई ना बताए वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? तो वो पूछ लेना, उसके बिना लिस्ट बेकार है। जितने भी लोगों को जानते हो आप एक डायरी में उनका नाम लिखो, क्योंकि जब हम लिखते हैं उससे पता क्या होता है, जब हम उसका नाम लिखते हैं तो 1-1.5 मिनट तो हमारे, या 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तो हमारे दिमाग में उसके बारे में चलता है नहीं चलता है, ये कैसा आदमी है, इसको अप्रोच करने, मतलब आपका दिमाग काम करने को चालू हो जाता है। आप सोचो मोबाइल में पता नहीं कितने नंबर, लेकिन डायरी पे आप लिखोगे तो जब आप नाम लिख रहे हो एटलीस्ट आपने 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उसको अपने दिमाग में रखा या नहीं रखा? और दिमाग में रखोगे तो दिमाग उस पे काम करेगा नहीं करेगा? और दिमाग काम करेगा तो लिस्ट पे, क्योंकि जितने भी लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते तो उनको MLM मालामाल, हाँ उसको कुछ आ सकता है लेकिन बहुत कुछ नहीं आए। कहा जाता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट सबसे जरूरी है। पहली बात तो लिस्ट बिना प्री जज किए बनाना, प्री जज नहीं करना, क्योंकि अगर आप प्री जज करोगे तो फिर MLM अपना आशीर्वाद निकाल लेगा। आज के बाद ये आपको ध्यान रखना, और आप सोचो उसको पता नहीं लगेगा तो फिर वो भगवान नहीं रहेगा, और जो भगवान नहीं तो वो तुम्हें मालामाल वैसे भी नहीं कर सकता। दोनों तरीके से फंसोगे आज आप। अब आप कोई भी गलत काम करोगे तो अब आप सोचोगे ना अपलाइन थोड़ी देख रहा है, भैया अपलाइन नहीं लेकिन एक देख रहा है, yes. MLM का भगवान देख रहा है, कर गलत काम, वहां उठ के जैसे ही गुटका फाड़े एकदम MLM कहेगा आशीर्वाद ले रहा हूँ, बैठता है नहीं पता, लगा सुट्टा, वो कहेगा चला दिल्ली और मैं निकालू आशीर्वाद, लगा खोल ढक्कन और निकालू आशीर्वाद। देख लड़की पता निकालो आशीर्वाद। तो भैया 5 साल की तपस्या तो ऐसे ही चलेगी। अब आज के बाद ये भी नहीं कह सकते हमें बताया नहीं था, भगवान गलती हो गई अनजाने में, भगवान कहेगा ऐसा है 7 तारीख को ये 2 होटल में बैठा था, मुझे वो भी पता और तुझे पता, झूठ भी नहीं बोल सकते आप। अब फंसे आप। अब आप जैसे ही कहोगे कि भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर आप खुद क्या बोले, नहीं भगवान तो रहते, मुझे पता है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो भैया लिस्ट बनाओ, और लिस्ट प्रीजज करके बनाओगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी लिस्ट, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा लोग उतना बड़ा बिजनेस, और जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा बड़े सपने आपके पूरे हो सकते हैं। जितने कम लोग उतना कम बिजनेस, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका।
जितने ज्यादा लोग आपके पास हैं उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा, जितने कम लोग आपके पास है उतना ही छोटा बिजनेस आपका। तो आप देखो आप इस बिजनेस को किस लेवल पे करना चाहते हो। सबसे बड़ी बात कि इसमें लोग तो ज्यादा आपके पास होने चाहिए, लेकिन सही बताऊं तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मान लो MLM शुरू में चेक कर रहा है, आप गए एक के पास, दो के पास, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। मैं मानता हूं ऐसा तो कोई नहीं जिसके 100 भी जानकारी में ना हो, 100 से तो ऊपर सबके हो। शादी में, बर्थडे पार्टी में हो जाते हैं इतने, है ना। और नहीं है तो भैया अपने मोहल्ले में सबसे जाके देख लियो, चेक कर लियो कि भैया नमस्ते, आज से तू मेरा जानता। सीधी सी बात है, जानकार बनाने में टाइम कितना लगता है, बन के जानकार। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि आपने मान लो 100 लोगों की लिस्ट बनाई, लिस्ट जब तक आपकी फिनिश ना हो तब तक सर रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला चेक कर रहा है। हो सकता है मान लो आज पहली बार ट्रेनिंग में कौन आया, फर्स्ट टाइम, जोरदार तालियां सभी के। रेड टी शर्ट में भाई, क्या नाम है आपका? शुभम भाई। शुभम भाई, एक मिनट। अब आपने लिस्ट बनाई 100 लोगों की और आप गए 10 लोगों के पास और 10 ने आपको कर दी मना, तो क्या करना चाहिए आपको? ट्राई करना चाहिए, मतलब 11वें के पास जाना चाहिए। क्या आप 11वें के पास गए, 20 के पास गए, 30 के पास गए, 50 के पास गए और 50 ने आपको कर दी मना। मैं पूछ रहा हूं इनके सक्सेस के चांस कितने हैं? अगर इन्हें 50 ने मना कर दी तो इनके सक्सेस के चांस अभी हैं या नहीं है? क्या लगता है? कम है अभी हैं? अभी 50% सक्सेस के चांस है। अब आप गए 60 के पास, 70 के पास, 80 के पास, 90 के पास। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी के भी साथ, लेकिन मैं कहता हूँ शुभम भाई, ऊपर वाला तुम्हें चेक कर रहा है क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा देना चाहता है और तुम्हें 90 के 90 ने कर दी मना। फिर क्या करना चाहिए? अब सक्सेस के चांस कितने परसेंट है? 10%। कितने परसेंट है? 10% है। ठीक है, आप गए 95 के पास, आप गए 98 के पास, 98 100 में से, और 98 ने कर दी मना। अब कितने परसेंट चांस है सक्सेस? 2%। मेरे दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, 2% नहीं, आपके पास अभी 100% चांस है, क्योंकि 99 नंबर पे गोविंद और 100 पे अगर कमल मिल जाए, लगाओ इसमें गोविंद को। बताओ 98 की जरूरत पड़ेगी? नो। तो अगर लिस्ट में 2 भी बचे हैं तो आपके सक्सेस के चांस 100% बचे हैं। समझ आई बात? जो लोग 2 के पास, 4 के पास, 10 के पास, 50 के पास जाकर रुक जाते हैं, भैया वो लास्ट के 2 बिना तेरे को करोड़पति बना सकते हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि मेरे को किसी ने एक ही तो ज्वाइन कराया था, शंटी भैया को किसी ने एक ही तो ज्वाइन कराया था, महिपाल जी को किसी ने एक ही तो ज्वाइन कराया था। तो विश्वास रख खुद पे, विश्वास रख MLM के देवता पे, कि अगर तू ईमानदारी से चल रहा है ना तो चलता जा, चलता जा। जितना लेट मिलेगा उतना सर सॉलिड मिलेगा। तो अगर शुरू में मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। जितना लेट मिलेगा, जितना घिसके मिलेगा, जितनी गहराई में जाएगा उतना ही कैरेट का हीरा मिलेगा। जो ऊपर का मिलता है उस हीरे की कीमत कम होती है, जितनी गहराई से हीरा आता है उतनी कीमत। तो भैया जितना घिसने के बाद बंदा मिलेगा ना उतना ही सॉलिड मिलेगा, इसे ध्यान रखिए। ये बात समझ आई? लिस्ट क्यों जरूरी है और बिना प्रीजज क्यों जरूरी है, ये समझ आया? और उसको फिनिश करना क्यों जरूरी है, ये किस किस को समझ आया? कि बस चाहिए ज्यादा नहीं, लेकिन वो 2 मिलेंगे कितनों में से ये नहीं पता। चाहिए तो, पर वो 2 कितनों में से मिलेंगे ये नहीं पता। क्योंकि एक बात और है, आपने किसी को अपनी लिस्ट में नहीं डाला तो जरूरी नहीं है कोई और उसे अपनी लिस्ट में नहीं डालेगा, ये भी आप ध्यान रखें। हो सकता है आपने मुझे अपनी लिस्ट में और किसी और ने मुझे अपनी लिस्ट में डाल लिया, और फिर मैं किसी और के साथ सेमिनार में पहुंच गया,
तो कायदे में एमएलएम का देवता क्या देखेगा, मेरे को किसकी टीम में ज्वाइन हो। हालांकि सगा मैं आपका हूं, उसने ऐसे ही राह चलते मेरे को बताया था कि भैया एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे भी हमारे ऋषभ भाई ने एक ऑटो में भैया थे, मिले थे, उनको आप ले आए थे प्रोग्राम में। अब अगर वो किसी का भाई मिल जाए या उसके मामा का लड़का मिल जाए तो कायदे में ज्वाइन किसके साथ होगा, उसके साथ होगा ना ज्वाइन, तो वो मामा के लड़के के साथ, क्योंकि ना तो जानता नहीं। लेकिन ऊपर वाला क्या देख रहा है, बुला के कौन लाया था। अब एमएलएम का देवता उसका भी आशीर्वाद निकाल के ऋषभ भाई में डालते हैं कि तू अपने मामा के लड़के के साथ ही घूम, ये काम के साथ घूम रहा है, काम इसी का चलेगा भाई। तो जो जिसकी लिस्ट में होगा ना ऊपर वाले के हिसाब से, ईमानदारी से, तो वो उसी का हक बनता है उसको ज्वाइन करना। तो इसलिए अपने लोगों को भैया अपनी लिस्ट में डालना। क्यों दूसरों की लिस्ट में डालना, क्योंकि जो आपके मामा का लड़का है वो किसी के चाचा का लड़का है, जो आपकी बुआ का लड़का है वो किसी की मौसी का लड़का है, जो आपका दोस्त है भैया उसका भी कोई दोस्त है। और ऐसा तो है नहीं आप ही के पास डीटीएम आया, डीटीएम तो मेरे में भैया 10,000 लोग कर रहे हैं, चेक कर लेना। तो लिस्ट की इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि बिना लिस्ट के पहली बात तो कोई धंधा है ही नहीं, और फिर भी जब तक लिस्ट नहीं तब तक प्लान। और अगर बिना लिस्ट के आप बिजनेस में उतरे तो आपका रेप होना पक्का है, क्योंकि आप बिना प्लानिंग के जाओगे, उसको कुछ भी समझाओगे, अगर वो करने वाला भी था तो भी होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि आपने तैयारी उसके लिए करी नहीं। तो बिना लिस्ट के नो लिस्ट नो धंधा, बड़ी लिस्ट बड़ा बिजनेस, छोटे लिस्ट छोटा बिजनेस, नो लिस्ट नो बिजनेस। ये बात समझ आई? बिना लिस्ट के मार्केट में नहीं जाना, बिना लिस्ट के प्लान लेके नहीं जाना। और लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसे नहीं एक पर्चे पे उतार के दे दिए ना, प्रॉपर वो लिस्ट आपके पास 20 साल 25 साल, और एटलीस्ट अगर आप आए हो 5 साल के लिए, मैं कहता हूं आपका नहीं, आप करोड़पति बनने ही आए हो, करोड़पति बनने भी आए तो वो लिस्ट कम से कम आपके पास सिर्फ 5 साल रहनी है। चीज समझ आ रही है तो बोलो हाँ। एक चीज और है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया ये तो ऑलरेडी पैसे वाला है, मेरे से ज्यादा पैसे वाला है, मैं इसको कैसे अप्रोच करूं या मैं इसको क्यों ज्वाइन कराऊं। तो भैया एक चीज ध्यान रखना, लोगों को पैसे से भी ज्यादा जो चाहिए ना वो चाहिए पहचान। किड्स क्राई फॉर इट और मेंस डाई फॉर इट। जो बच्चे होते हैं ना वो मान सम्मान के लिए रोते हैं, और जो लेजेंड्स होते हैं, जो मतलब बड़े इंसान होते हैं, वो सर महान लोग जो होते हैं वो उसके लिए मरते हैं। जैसे गांधी जी मर गए ना आजादी की लड़ाई के लिए, करते करते, लेकिन अब आने वाले 500 सालों तक, मैं कहता हूँ 5000 सालों तक उनका नाम सर चलता रहेगा। क्योंकि उन्होंने उसके लिए जान दी। भगत सिंह सर 23 साल की उम्र में मरे, लेकिन आज भी इस हॉल में हम उनकी बातें कर रहे हैं। तो लेजेंड्स डाई फॉर इट। उन्होंने किसके लिए जान दी कि उनका मान सम्मान, उन्हें अपने एक टारगेट के लिए जान दे दी। तो अगर आप इसके लिए आप उसको दिखाओ, किसी के पास आप उसके पास पैसा कि भैया तेरा ऐसे 1000 लोग में मान सम्मान हो सकता है, ऐसे तेरी बदौलत लोग बाग बढ़ सकते हैं, तेरे को जिंदगी भर की दुआएं मिल सकती हैं, तू अपने थ्रू हजारों लोगों का क्या जिंदगी चेंज कर सकता है, या तेरे थ्रू लोगों की जिंदगियां चेंज होंगी, तेरे थ्रू लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, तेरे थ्रू लोग अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, तेरे थ्रू लोग बाग जो केवल एक एवरेज जीवन बिता रहे हैं, तेरे थ्रू वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसे आप बताओ, तो हो सकता है वो पैसे के लिए ना सही, लेकिन मान सम्मान के लिए ज्वाइन कर ले। तो लिस्ट में जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं को बताओ कि ये बीमार है या ये भैया, एक चीज सबको चाहिए, उसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि मान सम्मान। रिकॉग्नाइजेशन को मान सम्मान ही तो कहते हैं। तो यस बोलो ना, मेरे को लगा मैंने गलत। मतलब लोग बाग इसमें जो आते हैं ना वो मान सम्मान के लिए। कौन नहीं चाहता कि मेरा मान सम्मान हो, मेरे को लोग पहचाने, मेरे को लोग जाने, मैं जिस शहर में जाऊं, जिस गली में जाऊं, उसमें ही जाते ही लोगों को लगे कि यार कोई पर्सनैलिटी आई, तो उसके लिए लोग। लेकिन उतना टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए कि आप उसको वो सब दिखा सको। वो सब दिखाने के लिए पहले वो सब आपके पास होना चाहिए। आगे चलें। और लास्ट, इसकी एक ही टेक्निक है, इसकी एक ही टेक्निक है कि कोई भी टेक्निक या शॉर्टकट मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर काम करो। इसमें पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कोई बल्क में एंट्रियां नहीं आने वाली,
इसमें एक दिन में हीरो कोई नहीं बनने वाला, इसमें एक दिन में करोड़ों नहीं आने वाले कि आप रात को ज्वाइन हो और सुबह करोड़पति, आप आज ज्वाइन हो और अगले साल मर्सिडीज, आप आज ज्वाइन हो और अगले साल बंगला। ऐसा नहीं होने, मतलब इकट्ठा बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको एक साथ चाहिए कि भैया मेरे को बस अभी यही चाहिए, सीधा 50 लाख का खर्चा मेरा 2 महीने में उतरवाओ। नहीं भैया, एक साथ ना वो चढ़ा ना एक साथ उतरेगा। यस, हर चीज जिंदगी में टुकड़ों में मिलेगी। तो पहले तो अपना टारगेट बना, इस महीने क्या करेगा, इस महीने क्या चाहिए, फिर तो टारगेट बना 3 महीने में क्या चाहिए, फिर तो टारगेट बना भैया तेरे को 1 साल में क्या चाहिए, फिर बना 3 साल में क्या चाहिए, फिर बना 5 साल में क्या चाहिए, फिर बना 20 साल में क्या चाहिए, अगर उतनी बड़ी सोच तेरी है तो। क्योंकि इसके अंदर तो ताकत है। तो सबसे पहले इसमें कभी भी शॉर्टकट आजमाने की कोशिश मत करना। ना तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है और ना मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट। यानी कि आप सोचो मैं मेहनत ना करके मैं ये वाला काम कर लूं, तो मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है लेकिन करनी तो पड़ेगी, है ना। दूसरा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर होगे भी तो आप 5 साल बाद वापस से सीख जाओ। केवल वो पैसा आएगा भी तो आदतें खराब करने के लिए आएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको नहीं आएगा। क्योंकि पैसा मिला हुआ हमेशा खराब होता है और पैसा कमाया हुआ हमेशा आबाद होता है। समझ आई? ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा मैं? सही चल रहा है? क्योंकि इतनी स्पीड से नहीं चलूंगा तो खत्म ही नहीं हो पाएगा। अब जब ग्रुप बनता है, जब आप ये सब करोगे, लिस्ट बनाओगे, लोगों के पास जाओगे, सब करोगे, तो ग्रुप बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? और जब लोग आएंगे तो फिर उसमें पॉलिटिक्स होना जायज है। राजनीति होती है ना? पक्का होती है। जिसका ग्रुप नहीं बना उससे नहीं पता, वो यस नहीं बोल रहा, लेकिन तुम भी यस बोलो क्योंकि तुम्हारा ग्रुप बनेगा और तुम्हारे में भी होगी। लेकिन वो ना हो ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम हो वो मैं कर सकता। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे ग्रुप में राजनीति कम से कम हो? 2-3 लोग चाहते हैं। अच्छा, नए लोग तो कम है, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे दिखाई नहीं देता। काजल, यस वो तेरी आवाज नहीं आती, ऐसे कर रही है बस। एमएनएम में राजनीति क्यों होती है पता है? कब कब होती है? जब कोई भी लीडर टीम में किसी को ज्यादा और किसी को कम अहमियत देता है, ये सभी को एक तरीके से ना सेम वैल्यू ना करे, तब तक टीम में राजनीति शुरू होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि मैं किसी का नाम ज्यादा लेता हूं और किसी का कम लेता हूं और मेरा ग्रुप साइज है बड़ा, तो भैया उस दिन से राजनीति होना चालू हो जाए। या फिर मैं किसी को ज्यादा सपोर्ट करता हूं, मेरी कोई रिक्वायर्ड लेग है और मैं उसी की तरफ झुका रहा हूं, तो भैया दूसरे वाले पॉलिटिक्स करना चालू कर देंगे। इसमें तरीका यही है कि आप अपनी टीम को समान रूप से रखो। जिंदगी में पॉलिटिक्स नहीं, जो होगी तो लोग उसी को, उसको खुद को भी पता होगा कि मैं गलत हूं यार, महिपाल भैया सही है, मैं गलत हूं यार, कमल भैया सही है, मैं गलत हूं यार, गोविंद भैया सही है। उसको खुद को भी पता होगा, बेशक वो पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि आप किसी को आप खड़ा कर रहे हो मीटिंग में, उसका नाम ले रहे हो और किसी का नहीं ले रहे हो, एक का ले रहे हो, तो वो जो दूसरा वाला है ना, उसको अंदर से क्या होता है, गिल्ट फील होता है, या फिर वो आपकी अटेंशन कि यार ऐसा मैं क्या कर रहा हूं जिससे वो मेरा नाम नहीं ले। अब मेरे को वो कुछ को उल्ट सुल्ट करना शुरू करेगा कि जिससे मेरी अटेंशन उसकी तरफ जाए। वो इसके लिए काम करेगा गलत, और गलत काम करेगा तो फिर टीम टूटेगी भी, सारे काम होंगे। तो इसलिए इसका तरीका एक ही है कि भैया चाहे तुम्हारी कोई लेग बड़ी हो चाहे कोई छोटी, अगर वो आपकी टीम है, सबको एक समान दर्जा दो, सबको मान सम्मान बराबर दो, सबको एक आंख से देखो, चाहे वो किसी की भी ए है किसी की भी बी है, क्योंकि भैया वो ए भी बना, उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। मेरे को बताओ, कोई मेरी ए लेग में ज्वाइन हुआ, उसकी क्या गलती है आज? या कोई भी में, मैं तो ज्वाइन करा नहीं रहा, जो नीचे ज्वाइन हो रहा है। अब मुस्कान मेरी किसी भी लेग में आई तो उसमें मुस्कान कुछ कर सकती है, क्योंकि मैं तो मुस्कान को नहीं जानता था, है ना। या फिर अब अगर मनीष पाल जी मेरी किसी लेग में आते तो फिर मैं तो मनीष पाल जी को पहले से नहीं जानता था ना, गोविंद भाई जिसमें डाले उसमें डाले। या फिर अब दिव्या आ जाए, या फिर अब डॉक्टर साहब आए, अब डॉक्टर साहब को जानते थे नरेश भाई, और डॉक्टर साहब है बहुत बढ़िया आदमी, तो मैं अब उसमें डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं बताओ?
यानी कि सबको ना सपोर्ट बराबर हो। अब पता लगा कि मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है और मेरी दूसरी वाली लेग से आ गया फोन जहां पे मेरे को जरूरत, तो मैं उसके प्लान ही छोड़ के भाग गया, तो फिर उसको दिक्कत होगी नहीं? या फिर मेरे को उसने टाइम ले रखा है और मैं उसका टाइम काट के चला जाऊं वहां पे, तो भैया टीम में पॉलिटिक्स होना तय है और उसका इम्पैक्ट आपकी दूसरी लेग पे भी जाना तय है, ये भी पक्का है, क्योंकि रहना तो सबको एक ही साथ है। तो अगर आपको हंसी खुशी का माहौल बना के रखना है तो भैया सबको बराबर अहमियत देनी है। आप उसको टाइम ना दो तो चलेगा, लेकिन उसको टाइम ना देके यानी कि कम टाइम दो या कुछ भी करो, या उसको कम से कम उसके टच में रहो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो, उसके साथ उसको लगना चाहिए कि यार ये मेरे साथ अभी खड़ा है, वरना पॉलिटिक्स का होना तय है। लोगों को गलत फीलिंग आनी, चाहे वो फीलिंग ना हो, लेकिन लोगों को फीलिंग आनी चालू, और जब लोगों को फीलिंग चालू आनी होती है तो लोगों की गलतियां निकालता है अपना, नहीं भैया एक बार अपने अंदर भी झांक के देखिए। मतलब हर वो आदमी जिसके नीचे 2 लोग भी हैं, 4 लोग भी हैं, और ये ज्यादातर 6th लेवल से अबव वालों के साथ ज्यादा होता है, तो भैया 6th लेवल पे आते ही एक चीज ध्यान रखना, सबसे प्यार से बोलना है, सबको एक बराबर एक नजर से देखना, सबको हमेशा एक ही समाधान देना है। हाँ, आप उसको क्या कर सकते हो कि आपके पास समय नहीं है तो आप किसी ना किसी और की ड्यूटी वहां पे लगा सकते हो, क्योंकि देखो जरूरत सबको होती है। किसी के माँ बाप बूढ़े हो चाहे कोई हो, लेकिन माँ बाप का होना ही बहुत होता है सबको। ये समझ आया? ये पॉइंट बेशक छोटा सा है, लेकिन इसके मायने बहुत ज्यादा। ये मैं आपको अभी से इसलिए सिखा रहा हूं, ये आने वाले टाइम पे, क्योंकि एक बार पॉलिटिक्स शुरू हो गई ना सर, मैं कहता हूं आप हमारे माननीय, एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रदीप जैन के लिए, जिन्होंने अगर एक बार किसी के कानों में सर गलत फहमी चली गई और वो कान से दिमाग तक पहुंच गई, सर मैं कह रहा हूं उसे माननीय प्रदीप जैन जी भी निकाल पाए। तो इसको होने से पहले रोको। एक बार ये हो गया ना, ये कैंसर है सर, इसका कोई इलाज है ही नहीं। भाई आवाज नहीं आती ना, तुम्हें पता है मुझे हाथ पैर दिखते नहीं, पता नहीं तुम्हारे कैसे दिखते हैं। एमएलएम कुछ सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहला क्या है? डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का ही है, और डुप्लीकेशन के कुछ रूल्स हैं। डुप्लीकेशन के कुछ क्या सिद्धांत है, कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं। देखो हो गए ना, तुम सब सीरियस, मैंने कहा था ना सीरियस रहने के, और सीरियस ही रह के लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस समझना जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये है ट्रेनिंग, किसी दिन कभी हम अभी भैया प्लान कर रहे हैं बाहर का 2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग, केवल इसी पीपीटी पे मैं आपको 3 दिन की ट्रेनिंग देके दिखाऊंगा। एक एक चीज ये इतनी डेप्थ है ना इसकी कि मैं आपको क्या बताऊं, पूरा दिन हम किसी भी एक टॉपिक पे ले सकते हैं। डुप्लीकेशन के ऊपर हम पूरी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो मैंने एक स्लाइड, पॉलिटिक्स के ऊपर हम पूरी ट्रेनिंग कर सकते हैं सर। ये व्यापार डुप्लीकेशन का है, और डुप्लीकेशन के सिद्धांत होते हैं कुछ। क्या सिद्धांत है? आप क्या बोलते हो, आप क्या सिखाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो इस बात को ही टीम फॉलो करती है। या तो ताली मारनी है तो मार दें, ये पटर चेक कर कटर पटर मारो यार, वरना मत मारो, कोई टेंशन नहीं। जिसका मन कर रहा है एक बार जबरदस्त तरीके से ताली मार। तो आप क्या बोल रहे हो? अब मैं आपको बोल रहा हूँ लिस्ट बनाओ, और मैं कहीं फील्ड में जाता हूँ और कोई मेरे से बोले भैया आपने बनाई, मैंने कहा कुछ ज्यादा मत बोल, पता है मेरी लिस्ट देखेगा, अब वो क्या बोलेगा। तो बस उसी दिन समझ लो कि मैंने अपने अंत की शुरुआत कर दी। टीम में पॉलिटिक्स चालू हो गई, और वह नहीं हुई तो होने की पूरी संभावना पैदा, क्योंकि अब मैं कह रहा हूं लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, और मेरे पास लिस्ट है नहीं, तो मैं किसी को कह सकता हूं?
कितने लोगों ने मेरी लिस्ट देखी है? आज भी मैं बैग में लेके हूँ। अच्छा, अभी कितने लोगों के पास लिस्ट है जो यहाँ पे हो, अपनी लिस्ट पर्सनल? अब जिनके पास नहीं है उनकी घर पे होगी ना? तो सब बोलेंगे यस। घर पे किसी की लिस्ट नहीं है, साफ सीधी बात। जो है वो किसी काम की नहीं है। लिस्ट आपके शरीर का एक अंग है, ध्यान रखना। अगर लिस्ट यहाँ पे होती, हो सकता है आप 20 किलोमीटर दूर से आज यहाँ पे आए हो सकता है आपकी लिस्ट में कोई पीछे कैलाशपुरी का बंदा होता, आप देख के क्या पता साथ के साथ प्लान करके जाते। क्या पता आपका यहाँ बुढ़ाना गेट का, गांधी कॉलोनी का, या जितने भी पीछे शास्त्री नगर का, यहाँ का कोई इंसान आपकी लिस्ट में होता। अब लिस्ट है घर पे, आप हो यहाँ पे, तो फायदा क्या है लिस्ट का? क्योंकि जो कहता है ना, मैं कहता हूँ वो लिस्ट है ही नहीं, तो वो ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ फिजिकली नहीं, उस लिस्ट का होना और ना होना बराबर। तो आज के बाद सबसे पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सीनियर अपनी लिस्ट बनाओ, और जब लिस्ट बनवाओ ना तो पहले अपनी लिस्ट उसके सामने रखो। डुप्लीकेशन देखो, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना लिस्ट नहीं बनाते, मैं कहता हूँ मैं देखता हूँ कैसे नहीं बनाते। तुम अपनी लिस्ट सामने रख के तो देखो यार। और नहीं है तो कोई बात नहीं, जब मैं आज से शुरू कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बनाओ। लोग बोलेंगे भैया लिस्ट खत्म हो गई, तो भैया नहीं बना, ये तो होटल में मेरे हिसाब से 10 लोगों का स्टाफ है, 10 तो तुझे यहीं मिल जाएंगे, लिख ले। और कौन कहता है जो एक नाम दूसरे की लिस्ट में तेरी में नहीं हो सकता? एक ही आदमी का नाम सब अपनी अपनी लिस्ट में डालो। बाहर जाओ, सेब खरीदो उससे, वो क्या 50 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो चल रहा है सेब, ये भी बताओ। बढ़िया। ये तुम खरीदते नहीं ना? तुम खरीदते नहीं, खरीदे 50? मैंने भी खरीदे भाई। रोज यार तुम मीटिंग में देखते हो, मैं रोज सेब ही खाता सुबह बैठ के। 50 रुपए किलो है ना? तो अब जिससे 50 रुपए किलो सेब है, उसका लिस्ट में नाम लिखने का तरीका बताऊं? लोग क्या कहते हैं, वो बोलता है 50, तो हम क्या बोलते हैं, कितने के लगा ले? कितने के लगा ले? 40 के। आप बोलो ये पकड़ 70, यार मजा आ गया, तेरे सेब कल भी लेके गया था बड़े बेटी, पकड़ 70। 20 रुपए दे के तुम्हें एक नाम मिलेगा। और यार तू अपना नाम बता, कभी तू इधर उधर घूमता होगा, मैं तुझे फोन कर लूंगा, सेब तेरे से लूंगा परमानेंट, नंबर बता। 20 रुपए में यार ध्यान रखना, जुड़े ना जुड़े सेब तो परमानेंट बढ़िया खाओ। 20 रुपए लोग 10 बचा के उससे बिगाड़ देते हैं कि अगली बार कोई ब्याह ये नहीं आना चाहिए। 4 ग्राम और खराब कर गए मेरे, है ना? तो समझो चीजों को। जिसके पास भी आप बैठते हो, जहां पे भी बैठते हो, हर बार नई नई जगह पे जाओ, क्या दिक्कत है? मोमोज खा लो, नहीं दिक्कत। कुछ भी कर लो यार, लोग तो है बाहर। किसी से भी बस कुछ भी नहीं बात करने का तुम्हें बहाना ही तो चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि खोखे वाले पे सिगरेट ही पीनी है यार, उससे कहते यार कुछ माउथ फ्रेशनर दे दे, बढ़िया सी प्लान देने जा रहा हूँ। कह रहा प्लान क्या होता है? उससे बात करो थोड़ी सी, तुम खाली होगा। उसके पास होता है ना एक वो देता है, वो माउथ फ्रेशनर होती है, बहुत अच्छी पाउडर सा देता है। नहीं अब मैं समझा, मैं वहां तक पहुंच गया, वो लाल वाले पैकेट वाले है ना, बढ़िया होता है। नहीं वो पाउडर भी दे देता है, ऐसे फ्री में भी दे देता है। और से बात करो यार भैया कहीं जा रहा हूँ, समझ लो यार कहीं जा रहा हूँ। वो जो समझेगा वहां नहीं जाना पर तुम्हें। अच्छा तुम भी सोच रहे हो जहां तुम अभी अभी बोल रहे वहां नहीं जाना, उसको जाके बोलना है कि यार समझ कहीं जा रहा हूँ थे, पर वहां जाने का नहीं। क्योंकि यार जहाँ प्लान में जा रहा है उससे भी तो हम मोहब्बत करते हैं, उसके भी तो सबने सागर कराना है। फिर अगले दिन पे पहुंच जाओ, ला यार फिर जा रहा हूँ, कितनी बार जाता है, तुझे भी बताऊंगा, तू भी यार किसी दिन। तरीके बहुत सारे हैं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लिस्ट बनाओ, बढ़ाओ। तो ये समझ गए आप? जो आज के बाद आप करोगे, आप कह रहे हो यार रोज प्लान किया कर, और वो किसी दिन तुम्हें ले गया और तुम्हारा फोल्डर ऐसे चिपक चिपक के खुल रहा है कि जैसे उसको खुले ही 10 दिन 15 दिन हो गए। अगर आप 2 4 5 दिन ऐसे फोल्डर अपना बंद कर दो तो पिन्नी चिपक जाती है ना। जिसने यस बोला मैं क्या समझूं? उनकी चिपकी है बत्ती कभी ना कभी, अभी नहीं कभी ना कभी जरूर चिपकी। तो उसमें क्या होता है, जैसे मौसम श्रीलंका का वो पिन्नी चिपक जाती है,
अब आप उसे ले गए अपने सीनियर को, और वो रोज कहता रोज 5 प्लान कर, और उसने अपना किसी वजह से फोल्डर खोला और उसमें आवाज आ रही है चटर चटर तो फिर वो डुप्लीकेशन क्या हुआ? सर मुझे एक वाला फोल्डर ला के दो, मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूँ, मेरे फोल्डर में आवाज ही नहीं आती, आदमी का अटेंशन ही नहीं जाता, मेरी कोई म्यूजिक नहीं है। अब फिर उसने कहा कि भैया मेरे आ गए इतने पैसे। अब आपने कहा था भैया पासबुक वो बुक होती है जिसको रखना होता है पास। अब वो कहता है ये पे आउट दिखाओ ना, आप दिखा रहे हो मोबाइल में और उससे कह रहे हो पासबुक साथ रख, वह सर आपके लगता है तो चुप रहे।